दिल्ली में शराब नीति का मामला फिर से गरमा रहा है। दरअसल सीएम आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सत्ता में वापसी हुई तो फिर से वही शराब नीति लागू करेंगे। अब बीजेपी ने मुद्दे को लेकर फिर से केजरीवाल को घेरा है। पूछ रही है, आप और शराब ठेकेदारों में कौन सी साठगांठ है कि जेल जाने के बाद भी वही नीति लागू करना चाहते हैं, जबकि पिछली बार नीति को वापस ले लिया था। सुनिए। दिल्ली की स्टेपनी मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके मेंटोर का ही कमेंट है। हमारी सरकार आएगी तो हम शराब नीति को दोबारा लागू करेंगे। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उपजे जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी की अब पहली प्राथमिकता शराब हो गई है। ये तो देखा ही नहीं हमें आज तक। सीएजी की रिपोर्ट आपने कंसील कर दिया, विधानसभा में नहीं आने दिया। आपको मालूम है कानून के मुताबिक जब रिपोर्ट आती है तो पहले विधानसभा में जाती है, वहां से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। तो 2600 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको आप छुपा गए। माननीय केजरीवाल जी जेल गए, माननीय सिसोदिया जी जेल गए, बाकी लोग गए, चार्जशीट फाइल हो गई है, सैंक्शन दे दिया गया है। इसके बाद भी शराब के ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? क्या आते के साथ उनका कहना है कि हम दोबारा लागू करेंगे? ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक है। आशुतोष जी, वैसे तो मैं अरविंद केजरीवाल पर जो ट्वीट किया है प्रवेश वर्मा ने, उस पर भी जवाब चाहती थी कि क्या अगर वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, अगर वो सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, तो फिर आंखों में धूल झोंकने वाला एक सीएम मिलेगा दिल्ली को। इस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन कोविड के बाद मैं थोड़ा सा रिवाइंड में ले जाना चाहती हूं सबको। मुझे लगता है 2021 के आसपास की बात है। लॉकडाउन अनाउंसमेंट और लॉकडाउन के इर्द गिर्द हम लोगों ने देखा था कि कैसे शराब की दुकानों के बाहर बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी थी दिल्ली में, और उसकी तस्वीरें पूरे देश में छा गई थी। तो शराब की अपार लोकप्रियता देखते हुए क्या वोटिंग के एन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि वही शराब नीति जिसमें एक वक्त पर स्कीम भी चला था एक पर एक फ्री का, उस शराब नीति को फिर से लागू करेंगे कहा गया है, जबकि उसको खुद इसी सरकार ने वापस लिया था। अंजना जी, दो चीजें। पहली बात यह कि शराब नीति और शराब नीति में अनियमितता, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जो लिकर स्कैम को लेकर जो मामला चल रहा है, जो जांच पड़ताल चल रही है, वो शराब नीति में अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। और गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है और अदालत के अंदर मामला चल रहा है। लेकिन दुनिया की कोई भी अदालत किसी भी सरकार को किसी भी नीति को बनाने में और उसको लागू करने से रोक नहीं सकती। अगर ऐसा करती है तो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर कोई शराब नीति लागू नहीं कर सकता तो उत्तर प्रदेश में कैसे शराब नीति लागू हो सकती है, या फिर बिहार में कैसे शराब नीति लागू हो सकती है? तो एक चुनी हुई सरकार, अगर वो मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, फिर बीजेपी की सरकार भी आती है, तो वो अपने हिसाब से शराब नीति लागू कर सकती है, अपने हिसाब से शराब पुरानी नीति को बदल भी सकती है और नई नीति ला सकती है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसमें कुछ भी गलत होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर उसमें फिर अनियमितता होती है, उसमें फिर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो फिर ये अलग। अब और जो आपने ये जो प्रवेश वर्मा वाले सवाल किया, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार जमानत मिली है। एक जमानत 10 मई को मिली थी चुनाव के दौरान, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि लोकतंत्र में चुनाव कई 5 साल बाद होते हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है। और उस वक्त जमानत देते समय ये 2 शर्तें लगाई थी कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे और साथ ही साथ ऐसी किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो फाइल अगर एलजी के पास जानी तो उस पर आपको साइन करना होगा। 2 शर्तें थी, यानी उस वक्त उनको बेल सिर्फ इस आधार पर मिला था कि आप चुनाव प्रचार कर सके, और इसलिए ये 2 शर्तें थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिलती है ईडी पीएमएलए केस में, और 13 सितंबर को सीबीआई केस में उनको बेल मिलती है। जब 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट उनको बेल देता है, तब जस्टिस भुइयां ने साफ तौर पे कहा था कि जो 2 शर्तें अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई हैं
उस पर उन्हें सीरियस कंसर्न्स हैं, उनके सीरियस ऑब्जेक्शंस हैं। यानी उनको आपत्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला किया था या इस तरीके की शर्त लगाई थी। यानी उसमें वो इन्फॉर्मिटी देखते हैं और ये देखते हैं कि एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था के अधिकार क्षेत्र पे अतिक्रमण नहीं कर सकती या उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मेरा मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जीतती है, अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे और ये दोनों शर्तें वेकेट हो लेकिन जाएंगी। वापस नहीं ली थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जरूर जस्टिस भुइया ने किया था, लेकिन वापस नहीं लिया था उन शर्तों को। उसका कारण ये था क्योंकि 2 जजेस की बेंच उस वक्त थी, 2 जजेस की बेंच इस वक्त, ठीक है। लेकिन जस्टिस भुइया ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा था, वो दरअसल अपनी पुरानी बेंच को एम्बैरेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उस पर कोई ऐसी बात ना करके सिर्फ इतना कहा कि आई हैव अ सीरियस कंसर्न ऑन दिस। ठीक है, जल्दी से अभय जी इसका रिस्पॉन्स, जल्दी से अभय जी इस पर रिस्पॉन्स। नहीं, देखिए आशुतोष जी, मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं। नीति बनाने का अधिकार है, लेकिन नीति अगर स्टेट को नुकसान पहुंचाने वाली है तो वो जांच के दायरे में भी आएगी और उसमें अपराध भी तय होगा। आरोप क्या है इन पर? आरोप यह है कि आपने ऐसी नीति बनाई कि आपने लाइसेंस फीस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज की, जबकि आपको पर बोतल पर करनी थी। जो क्यूआर कोड था जिसमें ट्रैकिंग होती थी एंड टू एंड, उसको आपने शिथिल कर दिया। आरोप यह है कि आपको एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था, देखिए जो नीति आप अगर नीति बनाएंगे जिससे स्टेट को लॉस होगा तो वो जांच के दायरे में भी आएगी और सजा भी देंगे। तो 50 ऐसे कैग फाइंडिंग्स हैं कि जो आपकी नीति ही जांच, जो नीति पर ही सवाल खड़े करती है। उसमें करप्शन किया वो एक अलग विषय है, वो तो किया, लेकिन ये जो पॉलिसी बनाई आपने वो ऐसी बनाई जो ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की थी। जो मैं कह रहा हूं ना, कार्टेलाइजेशन। अब अगर आप डिस्टिलरी वाले को कहोगे कि दाम भी तय कर दो, वो सिर्फ अपनी ही शराब, अच्छा शराब की बनाने वाले को कहोगे कि होलसेल का लाइसेंस और आपको ठेके का लाइसेंस दे दिया, तो वो क्या करेगा? सिर्फ अपनी शराब को प्रमोट करेगा। ये आरोप है केक के कि आपने कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा दिया इस नीति के माध्यम से। तो ये नीति भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली थी, इसलिए ये नीति गलत थी। ठीक है जी, शराब नीति को आपने जैस्मिन शाह साहब अभी वापस लिया था, उसको आप फिर से लागू करने की बात क्यों कर रही है आपकी मुख्यमंत्री? अंजना, मैं अगर 10 सेकंड अंजना जी, भाजपा सुबह शाम झूठ बोलती है, हमें तो पता ही है, लेकिन जब दिल्ली के चुनाव आ जाते हैं तो अभय दुबे और पूरी की पूरी कांग्रेस भी वही झूठ दोहराते हुए दिखती है। तो मैं अब आपको ये सारी चीजें स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली की जो शराब नीति लाई गई थी, ये आधिकारिक आंकड़े हैं कि दिल्ली में हर साल 5,500 करोड़ शराब नीति या एक्साइज का रेवेन्यू आता था। ये नई शराब नीति में पहली बार मार्केट में बिडिंग हुई, इतना अच्छा ऑक्शन हुआ कि 10,000 करोड़ की बोली लगाई, सरकार का टैक्स इनकम डबल होने वाला था। और लेकिन फिर इन लोग ने सीबीआई, ईडी केवल और केवल आरोप लगाकर आपने नीति रुकवा ली। लेकिन अंजना जी, सबसे बड़ा रुकवा दी नहीं, आपने वापस लिया। जैस्मिन शाह साहब, आपकी सरकार ने वापस ली नीति। अंजना जी, आपको बखूबी पता है कि जब पहले सीबीआई की जांच शुरू हुई, जब तो जांच डर गए सीबीआई की जांच अधिकारियों ने, नहीं अंजना जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए ना, आप बीच में टोकेंगी तो मैं अपनी बात ही नहीं पूरी कर पा रहा हूं। जैसे सीबीआई की जांच शुरू हुई तो सारे अधिकारियों ने डर के मारे कहा कि अब हम ये नीति नहीं लागू करेंगे जब तक ये जांच खत्म नहीं हो जाती। लेकिन मैं सबसे बड़ा खुलासा आपके शो में कर रहा हूं कि दिल्ली की जो शराब नीति जो डिजाइन हुई थी, वही भाजपा के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सेम टू सेम नीति लागू है। ये बड़े अचंभे की बात है कि भाई साहब, वहां पे तो ठीक है, वहां पे आप ऑक्शन करवाइए, लेकिन दिल्ली में आप ऑक्शन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सारे नकली शराब के ठेके हैं, ये सारे भाजपा के लोगों के हैं। इनको शराब नीति इसलिए चुभी थी क्योंकि इनके सारे नकली शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। तो आप मुझे खुद बताइए कि अगर कोई नीति सरकार का राजस्व बढ़ाती है, नकली शराब को रोकती है, तो क्या ऐसी नीति लागू नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये सुबह शाम झूठ बोलना, सुबह शाम इधर उधर की अफवाहें पास करना, यही भाजपा का काम तो था। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस भाजपा का दूसरा सिक्का नजर आप बीजेपी के दूसरे बी टीम बन गए हैं। छोटा सा जवाब, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगे। अभय जी, आप बी टीम बन गए हैं बीजेपी के? नहीं, मैं तो हतप्रभ, अरे मैं तो हतप्रभ हूं जी। केक की फाइंडिंग्स देख के तो होश उड़ जाएंगे आपके। अरे प्रमाण के साथ रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि आपने शराब में ये स्कैम कर दिया कि शराब में हेवी मेटल्स निकले। BIS स्टैंडर्ड की शराब नहीं थी, शराब में हेवी मेटल्स निकले, पानी खराब निकला क्योंकि आपने डाइल्यूट कर दिया, उसके जांच के तरीकों को डाइल्यूट कर दिया। साहब, हमको उम्मीद थी कि जिस शुचिता की बात लगाकर हमको लगता था जवाब दीजिएगा, ईमानदार और सुचिता की बात कर रहे हैं। आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना,
डिटेल जो सीएजी की रिपोर्ट है पॉइंट टू पॉइंट बताइए। उन्होंने कहा था कि नहीं कि एक लाइसेंसी को सिर्फ 2 ठेके देना, आपने 54 का प्रोविजन क्यों कर दिया उसमें? क्या लाइसेंस सरेंडर नहीं हुए टाइम के पहले? क्या लाइसेंस सरेंडर हुए तो री ऑक्शन आपने उनका किया? तो ये सारे तथ्य इतने तथ्यात्मक है, आप इससे मुंह नहीं चुरा सकते। आपने 55 करोड़ का घर बनाया, आइए करिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी बार नहीं। 18 लाख लोग डायरिया से हर साल पीड़ित होते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं हाँ साहब मैं स्वच्छ पानी नहीं दे पाया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मां यमुना को साफ नहीं कर पाया। 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए मां यमुना पर, 1900 करोड़। बताइए मुझे दिखते हैं आपको? 97 लाख एमपीएन है फीकल कोलीफॉर्म पर 100 ml। पूरे वर्ल्ड में इतना मलमूत्र कहीं नहीं है जो मां यमुना में है। कहां गया आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट? 3800 मेट्रिक टन रोज कचरा निकलता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अभय जी, अब जवाब ढेर लग गए। कोर्ट ने क्या कहा आपको? आपको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, मैं जवाब दे देता आपको हूं, ये एनजीटी बोलते ने ही दोनों लोगों को दंडित किया कि नहीं किया? भाजपा और प्रेम शुक्ला जी, जवाब दे आज तो देता हूं। आपका काम अभय जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, गजब हो गया।